बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 9.1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीखेंगे। तो वीडियो को तसल्ली से देखना है, समझना है, सीखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1? कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 यानी कि टेन की वैल्यू 1 कहां आती है? तो सिंपल आपको पता है 45 डिग्री पे जो होती है वैल्यू 1 आती है। तो टेन इनवर्स 1 जो होता है 45 डिग्री के इक्वल होता है और 45 डिग्री को हम क्या कहते होते हैं? पाई बाय 4। तो देखें अल्फा हमारे पास है 0, बीटा ऑप्शन है पाई बाय 4, चार्ली ऑप्शन है पाई बाय 2 और डेल्टा ऑप्शन है 1। तो हमारे पास ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये देखें पाई बाय 4 यहां दिया हुआ है। पाई बाय 4 का मतलब आपको पता है क्या है? 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos पाई बाय 2 अब जरा देखें, अब पहले आप ये cos पाई बाय 2 की वैल्यू आप निकालें तो cos पाई बाय 2 होता है 0 के इक्वल, क्योंकि पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, cos 90 होता है 0 के इक्वल। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। तो मतलब हम थीटा की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे साइन वहां 0 है, तो आपको पता है कि ये 0 पे ही 0 होता है। तो अल्फा ऑप्शन 0 है, बीटा पे पाई बाय 2 है, चार्ली पे -1 है और डेल्टा पे पाई बाय 4 है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। दोबारा एक बार इसको देख लें कैसे। cos पाई बाय 2 लेंगे 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 जो होता है वो 0 पे ही आपके पास आता है। नेक्स्ट है द इवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको जरा तसल्ली से समझना है। हम एक एक को अलग अलग देखें, मैं इधर समझा रहा हूं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये बात जरा समझनी है आपने। प्लस cos इनवर्स, ये समझ लें आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज के फार्मूले एक बार रिवाइज हो रहे हैं। अब जरा बात समझने वाली है और तसल्ली से समझनी है आपने। टेन इनवर्स 1, अभी देखें हमने ये टेन इनवर्स 1 का देखा था, वो था पाई बाय 4, मतलब इसका आंसर आएगा आपके पास पाई बाय 4। अब जरा बात समझिएगा। अब ये cos इनवर्स -1 है, अगर आपको याद हो ना तो हमने पहले क्वेश्चन में ये सीखा था कि cos इनवर्स माइनस थीटा होना तो इसको लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो ये माइनस है ना, इसको लिखेंगे पाई माइनस। अब जरा देखें, ये यानी कि माइनस समझ लेंगे कि ये पाई माइनस आ गया, बाकी रह गया cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 जो होता है ये होता है 60 डिग्री पे। आपके पास 60 डिग्री मतलब यहां आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे का आंसर ये आएगा। इसको आप देखें, साइन इनवर्स है, इसका माइनस यहां शुरू में आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा पाई बाय 6। पहले इस बात को समझें, मैंने ये ब्रैकेट जान के लगाया था कि आपको समझ आ जाए। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे, इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 3 12, 3 आएगा, ये 3 पाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या समझ लें कि 1 है, तो 12, ये 12 पाई आ जाएगा। अब ये 12 को 3 पे करेंगे 4, तो ये 4 पाई आ जाएगा और ये -6 2 12, तो ये आ जाएगा 2 पाई। इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब जरा चेक करें, ये 3 पाई और 12 पाई 15 पाई, 15 पाई में से ये -4 पाई और -2 पाई -6 पाई चले जाए तो ये आ जाएगा 9 पाई बाय 12। अब जरा देखें 9 पाई बाय 12, 3 3 9, 3 4 12, तो आपके पास 3 पाई बाय 4 यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब 3 पाई बाय 4 वो कहां है जरा देखें, अल्फा में पाई है, बीटा में देखें 3 पाई बाय 4 है, तो आपके पास ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा। किस तरह करना है ये देखें, मैंने आपको इधर आपको अलग करके दे दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू cos साइन इनवर्स 3/5। अब इसको भी जरा देखें, हमने ना cos निकालना है। ये सारे आपके क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से सीखे ना, फिर मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए। अब पहले आप निकाल देखें, ये सब लेट कर लेते हैं। आपको पता है अल्फा के इक्वल, तो ये अल्फा आ जाएगा, बाहर है cos, मतलब आपने cos अल्फा निकालना है। अब ये साइन की वैल्यू है, तो cos से साइन की वैल्यू आप किस तरह निकालते हैं? आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। मतलब आप क्या करेंगे जरा देखें, cos अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। अब साइन अल्फा की वैल्यू कितना है? 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 9/25 आ जाएगा। 25 ले लेंगे एलसीएम, ये 25 1 25 और -9, तो देखें ये बनेगा 16/25, तो ये 4/5 आ जाएगा। cos अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4/5। तो ये अल्फा ऑप्शन आपके पास इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 3/4। सेम उसी तरह
अब ये टेन दिया हुआ है, इसको आपको पता है अल्फा की को रखेंगे, बाहर है साइन, तो साइन अल्फा निकालना है। अब जरा देखें इसके ना, एक तो मेथड ये है, एक मैंने आपको ट्राइंगल वाला मेथड बताया था, अब शॉर्टकट है वो मेथड। अब टेन, अब जरा देखें आपने ना ये खुद सोचना है, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अगर हम ट्राइंगल बनाए ना, ये जरा देखें आपके पास है ये वैल्यू 3/4, आपने ये हाइपोटेन्यूज निकालना है ये। अब सिंपल याद रख लें, जब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस हो ना बेटा, और ये सी निकालना हो, तो इन दोनों का स्क्वायर ले लें और सम कर ले, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, मतलब इन दोनों का हाइपोटेन्यूज ये होता है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये यानी कि ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस 3 9 हो जाएगा, ये बन जाएगा 25, स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें सी चाहिए, तो सी आ जाएगा आपके पास 5 की इक्वल, यानी कि आपने सी निकाल लिया 5, ये देखें सी भी आ गया 5। अब शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, जाहिर बात है टाइम कम होता है, आपने साइन निकालना है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 3/5 आ जाएगा, और ये आपके पास अल्फा ऑप्शन है, तो ये आपके पास अल्फा वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इवैल्यूएटेड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स sin π/4, सिंपल सही है, पहले आप sin π/4 ले लेंगे, sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, बाहर है cos इनवर्स, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 1/√2। अब cos इनवर्स 1/√, कहां होता है वो, 45 डिग्री पे होता है, तो मतलब 45 डिग्री या π/4, अल्फा π/3 है, बीटा देखें ये π/4 है, तो हमारे पास ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा इसका। पहले क्या करेंगे, दोबारा देख लें, sin π/4 निकालेंगे, वो आएगा 1/√2, फिर cos इनवर्स 1/√2 देखेंगे, cos की में हम क्या एंगल पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 1/√2 आए, 2 आए, वो π/4 ही होता है। नेक्स्ट है देखें cos इनवर्स -1/2, तो देखें cos इनवर्स -1/2, अभी मैंने आपको समझाया था कि लास्ट पार्ट में सेम वही चीज था, cos इनवर्स -1/√2, तो क्या आएगा ये पाई, देखें जब भी आपके पास cos के एंगल में माइनस आ जाए, cos इनवर्स -1/2, तो ये पाई माइनस क्या लिखना है हमने, cos इनवर्स 1/2। अब जरा देखें ये पाई आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री पे, जिसको हम कहेंगे π/3, तो इसका 3 एलसीएम ले लें, देखें ये 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2π/3, ऑप्शन कहाँ है 2π/3, अल्फा में मौजूद है, तो ये आपके पास इसका अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान से है, आपकी पूरी एक्सरसाइज एक दफा फिर रिवाइज हो रही है। अगला है व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इक्वल टू sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x की डोमेन हमने देखें पहले सवाल में ही ये डोमेन और रेंज पड़ी थी, तो डोमेन जो है इसकी क्या है वो -1 से 1 होती है sin इनवर्स की, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, ठीक है, -1 से 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच आइडेंटिटी इज ट्रू, कौन सी इनमें आइडेंटिटी ट्रू है, ये जरा तसल्ली समझिएगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू है -1 से 1, मतलब हम ये देखेंगे कि हम x की वैल्यू -1 से 1 या इसी के दरमियान में कोई भी वैल्यू हम पुट करें और हमारे सारा आंसर इक्वल आ जाए। अब इसमें सिंपल मैं आपको बताता हूं कि देखिए -1 और 1 के दरमियान आपको पता है 0 भी आएगा, कोई भी आप नंबर पुट कर ले, अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं जरा समझिएगा, sin इनवर्स 0 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 0। अब ये sin इनवर्स 0 जो है आपके पास होता है sin इनवर्स 0 0 पे होता है, और cos इनवर्स 0 जो होता है ये 90 डिग्री पे होता है, यानी कि π/2 पे होता है, तो यहां आंसर मिलेगा 0 प्लस π/2, देखें इधर भी π/2 इधर भी π/2, बात ठीक है। नेक्स्ट में भी हम चेक कर लेते हैं, sin इनवर्स 0 प्लस cos इनवर्स 0, sin इनवर्स 0 0 आ जाएगा, cos इनवर्स 0 जो होता है cos इनवर्स 0 वो π/2, तो मतलब ये π/2 यहां पाई है, तो ये मैच नहीं कर रहा। अब इसमें देखें तो sin इनवर्स 0 0 cos इनवर्स 0 π/2 ये भी इक्वल नहीं हो सकता। यहां देखें sin इनवर्स 0 और इधर cos इनवर्स -0, तो आपको पता है माइनस शुरू में आएगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी मैच नहीं कर सकता, तो इट्स मीन अल्फा में दोबारा देखें। अच्छा इसमें जरूरी नहीं आप 0 पुट करें, आप इसमें 1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, तो sin इनवर्स 0 0 और cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, जिसको हम π/2 कहते हैं, क्योंकि cos इनवर्स 0 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है विच आइडेंटिटी इज ट्रू, इनमें से वो कहता है कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है, ये जरा तसल्ली से समझिएगा। और हमारे पास यहाँ जो उसने दे दिया फॉर ऑल x बिलोंग डोमेन है -1 से 1, यानी कि -1 और 1 भी शामिल है, इसके दरमियान वाले भी शामिल है, हम वैल्यू इसमें से कोई भी हम पुट कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसमें 1 पुट करते हैं, तो देखें sin इनवर्स 1
प्लस cos इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 जो होता है ये π/2 पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, और cos इनवर्स 1 जो है ये 0 पे होता है। तो π/2 प्लस 0 क्या आ जाएगा, वही π/2 आएगा। मतलब ये लेफ्ट साइड राइट साइड को बैलेंस कर रही है, यानी कि ये हमें सही नजर आ रहा है। दूसरे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहां रखेंगे साइन इनवर्स 1 π/2, cos इनवर्स 1 0 पे होता है, 0 प्लस π/2 इक्वल टू पाई नहीं हो सकता इक्वल। अब इसमें भी ऐसे करें तो देखें साइन इनवर्स 1 आपको पता है 90 पे, cos इनवर्स 1 जो है वो 0 पे, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। इधर 90 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, अगले में भी सेम आएगा, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने 1 ही रखना है, आप कोई भी वैल्यू इसी में से रख सकते हैं। -1 भी शामिल कर सकते हैं, उसमें 0 भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट करें, लेफ्ट और राइट हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2 माइनस एक्स देन वैल्यू ऑफ x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, जरा देखें कैसे x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ही आसान सा ये पार्ट है। इसमें देखें आपको पता है कि ये साइन इनवर्स 1/2 ये किस पे होता है, आपको पता है ये π/6 पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, और इधर आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस एक्स। हमने x निकालना है, माइनस का x इधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस का π/6 इधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। 6 इसका एलसीएम ले लें, 3 2 6 ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा 2 π/6। तो 2 1 2 3 2 6, तो π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। x यानी कि आएगा π/3। अल्फा में है π/6, तो ये बीटा में मौजूद है π/3, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट cos इनवर्स √3/2। तो पहले हम इसको देखें, cos इनवर्स √3/2 आपको पता है ये किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। अब ये बन जाएगा सीकेंट 30, ऐसे बन जाएगा सीकेंट, इसका आंसर आ जाएगा ना 30, यानी कि पाई बाय आ जाएगा 6, सीकेंट π/6। सीकेंट π/6 के लिए पहले आप cos ले लेंगे। आपको पता है cos अभी हमने बोला है cos π/6 है √3/2, तो सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है, 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ओवर √3 आ जाएगा। अल्फा में है √3/2, बीटा में है 1/2, चार्ली में देखें मौजूद है हमारे पास 2 ओवर √3, तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। इनको तसल्ली से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें। अल्लाह।